पहलगांव में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को सर्वजातीय हिंदू एकता के बैनर तले एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम एवं करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष दिनेश ठाकुर सहित ललित कर्म योगी कन्हैया ठाकुर के नेतृत्व में यह रैली भगत सिंह पार्क से शुरू होकर होली गेट तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए और हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए नारेबाजी की और हिंदू एकता का संदेश दिया। रैली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पहलगांव में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा कि हमें अब मौन नहीं रहना चाहिए। आज फिर भारत माँ की धरती लहूलुहान हुई है। पहलगांव की वादियों में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को निशाना बनाया गया है। बेगुनाहों को गोलियों से छलनी कर दिया गया है और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम चुप रहें। नहीं, अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी। अब शंखनाद के साथ अर्जुन का धनुष भी उठेगा। ये कायर आतंकी, ये मानवता के दुश्मन जो हमारे बच्चों, हमारी बहनों और हमारे तीर्थ यात्रियों पर हमला करते हैं, इनका एक ही जवाब है प्रतिकार। एक एक हत्या का हिसाब लिया जाएगा। ये आग अब सिर्फ दिलों में नहीं, सड़कों पर भी जलेगी। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक चैन नहीं होगा। साथ ही कहा कि अगर हमारे लोगों को यूं ही मारा जाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को चेतावनी है, या तो हमारे लोगों की सुरक्षा का संकल्प लो या फिर हिंदू समाज खुद उठेगा और जो अब तक सहन करता आया है वो प्रतिशोध में बदलेगा। हम शांति चाहते हैं लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। यह जन आक्रोश की शुरुआत है। यह सिर्फ रैली नहीं, यह संकल्प है न्याय या बलिदान। भगत सिंह पार्क से होली गेट तक निकाली गई जन आक्रोश रैली में मुख्य रूप से विजय पाल सिंह, कुंवर विष्णु ठाकुर, विजय सर्राफ, पुष्पे पहलवान, गौरक्षक पुनीत चतुर्वेदी, विष्णु राठौर, गौरक्षक रवि शर्मा, काशी हिंदू, सुजान, आशीष शर्मा, नरेश सिंह, निरंजन गुर्जर, चंद्रकांत पांडे, हीरोलाल वर्मा, मुकेश सिंह, पवन बाबा सहित सैकड़ों हिंदू समाज के व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया शांतिपूर्ण तरीके से, क्या मैसेज देना चाहती हैं यहाँ पे? पहलगांव की वादियों में जिस प्रकार हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, वहाँ जिस प्रकार उनकी हत्या की गई है, छलनी किया गया है उनको, मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं की सुरक्षा का संकल्प ले सरकार, अन्यथा हिंदू इतना जागृत है, हिंदू जाग चुका है। अपना बदला लेने के लिए हम स्वयं तैयार है और ये आग सिर्फ दिलों तक आग नहीं है, हृदय तक आग नहीं है। इस आग को हिंदू रोड़ों तक लेके आएगा और ये जब तक जलती रहेगी तब तक उन जिहादियों से हमारा बदला नहीं लिया जाता। चुन चुन कर उन जिहादियों को नहीं मारा जाता। ये रैली कब तक चलेंगी, कब तक आयोजन चलेंगे, कब तक ये मैं वही कहना चाहती हूँ, जब तक अब जिहादियों का खात्मा नहीं होगा, सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी, हिंदू तब तक संतुष्ट नहीं होगा। ये एक बड़ा रूप लेगी। अभी ये छोटी रैलियां हैं, छोटे विरोध है, ये हिंदू जब एक होगा तो ये बहुत बड़े रूप में आएगा। बस इसका हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो देश के जो हमारे बहुत हिंदू पैसे वाले हैं, बहुत बड़े, जिनको चिंता है कि हमारा धर्म बचे, मैं उनसे बस ये निवेदन करने के लिए आया था यहाँ पे कि जिस प्रकार मुसलमानों ने अपने पिटारे खोल रखे हैं पैसों के, आतंकवादी बना रहे हैं, तो क्यों ना हमारे जो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो चाहते हैं हमारा सनातन अजमर रहे, तो उनके पास अथाह पैसा है, वो भी अपना पैसा खर्च करें और अपने ऐसे भगत सिंह तैयार करें, ऐसे शिवाजी तैयार करें जो इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। आज भी हमारे देश में भगत सिंह हैं, आज भी शिवाजी हैं, बस वो पैसे से मार खा रहे हैं। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, हमारा कोई धर्मात्मा ये कहता हो कि उसकी गर्दन ला के काट के दे, उसी की गर्दन कट के आ जाएगी। बस मात्र एक बार वो अपनी तिजोरियां खोल दें और एक बार वो टीवी चैनल पर, अखबारों में ये कहलवा दें कोई भगत सिंह तैयार हो और मुझे उसकी गर्दन ला के दे, मैं वादा कर रहा हूँ उसकी गर्दन उसे पैरों में ला के डाल देंगे। पर वो पैसा खर्च करें सही, वो दिखावा करते हैं, वो 2-2 किलो की सोने की चैन तो पहनते हैं, वो 1-1 किलो की सोने की अंगूठी पहनते हैं, पर वो पैसा खर्च करने नहीं चाहते। वो केवल कैमरे पे आके कहते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, कोई असदुद्दीन ओवैसी गर्दन काट के ला के दे दे। अरे असदुद्दीन ओवैसी कोई भगवान है क्या? जब इस जनता ने राजीव गांधी को गोली मार दी, इंदिरा गांधी को गोली मार दी, तो असदुद्दीन ओवैसी कोई बहुत बड़ी चिड़िया है क्या? कोई बहुत बड़ा काम है वो 1 सेकंड का काम नहीं है, वो 1 सेकंड का काम। बस कोई हमारा बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा पैसे वाला एक बार अपनी तिजोरी खोले और वो कहे कि मैं देश के ऐसे युवा तैयार करूंगा जो भगत सिंह और शिवाजी के सपने को पालते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, देश में कोई गद्दार फिर दोबारा मुंह नहीं उखाड़ेगा। कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है जो 27 हिंदुओं को मार दे, कोई नहीं है। फिर गली गली में आपको भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव मिलेंगे आपको। आज वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यदि वो हार रहे हैं तो पैसे से, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन पे दिल नहीं और जिन पे दिल है उन पे पैसा नहीं। बस मेरा उनसे एक ही निवेदन कि एक बार अपनी तिजोरी खोलो और हम भगत सिंह तैयार करेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं, मेरा नाम सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मुझे नाम बताना,
मैं उसी की गर्दन काट के लाके दे दूंगा आपके पैरों में। बस मुझे एक बार अपनी तिजोरी खोलो और ये कहो कि ये पैसा पकड़ और ला उसकी गर्दन। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, उसी गर्दन काट के ले आएंगे हम। हर हर महादेव।